नमस्कार भारत। जब सभी बड़े जितने भी क्रिएटर्स हैं बिजी है अपने रैंकर्स को काउंट करने में, तब हम लोग थोड़ा काम की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। बहुत लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। रिजल्ट में कुछ त्रुटि यानी कि कुछ मिस्टेक की गुंजाइश आ रही है। बट हम लोग एक एक चीज़ पे डिस्कस करके देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन एक-एक पहलू पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ आपका रेंज यही रहा है, 302 304 यूटीसी का रहा है, बाकी 306 या उससे ऊपर रहा है। मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, आप ही लोगों ने मैसेजेस करके बताया मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे भी। 306 मैंने प्रेडिक्ट किया था, प्लस माइनस 3 मैंने रखा था शायद। इसी रेंज में सारे कट ऑफ्स के हैं। तो थैंक यू आप लोगों ने इतने सारे बढ़िया कमेंट्स किए, मैसेजेस किए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बता देना कि यस आपका सिलेक्शन हुआ है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके कुछ बेसिक कारण है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मार्क्स यानी कि रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से मार्क्स उनका ज्यादा था लेकिन उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है लेकिन रिस्पॉन्स की में उनका नाम कम था। देखिए, कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले वो आपको चेक करनी है। क्या आपका टेस्ट का कट ऑफ क्लियर हुआ है? क्या आपका सीपीटी का कट ऑफ क्लियर हुआ है? और फिर अगर कोई छोटे-मोटे पॉइंट्स रह जाते हैं, वो भी आपको चेक करना है कि आपका हुआ है। अगर आप ये सारी चीज़ों से पार पा जाते हो, तब अगला चीज़ आपको क्या चेक करना है? रिजल्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है? जिनका स्कोर ग्रेटर देन रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स था, यानी कि पहले रिस्पॉन्स की के हिसाब से अगर आपका मार्क्स ज़्यादा आ रहा था, ग्रेटर था कट ऑफ से, लेकिन अभी आपका सिलेक्शन में नाम नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस में क्वेरी रेज़ किए गए थे। ठीक है? समझो इस बात को, क्वेरी रेज़ किए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, क्वेरी रेज हुआ, उसमें चेकिंग हुई होगी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, आपके नंबर निगेटिव कर दिए गए होंगे और कुछ लोगों के नंबर ऐड कर दिए होंगे जहां पे कि ऑप्शंस चेंज हुए होंगे। समझो बात को, जहां क्वेश्चन गलत होता है वहां पे सबको मार्क्स रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं पे ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, अगर आपने बी मार्क किया था और गलती से आपका सही दे दिया गया था, ठीक है, बाद में ये चेंज करके गलत करके ये दे दिया गया, इसका मतलब कि आपका जो +4 था, अब वो आपका -4 हो जाना है कि नहीं? क्लियर? तो ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही चीजों के कारण आपका स्कोर नीचे गया होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपका नाम नहीं है स्कोर में, लिस्ट में। ठीक है, आगे आते हैं। लोअर देन कट ऑफ था, ये तो सबसे लकी लोग हैं। लोअर कट ऑफ था रिस्पॉन्स की के हिसाब से, लेकिन सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो वही जो चीज मैंने पीछे बताई है, इसी का आप रिवर्स कर लो। यहाँ पे यही चीज आपके साथ हुई है, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। एक और चीज, कल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, कल 8 बजे रात को मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी और अच्छी करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर पर आपका पकड़ और मजबूत होना चाहिए। कल मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस के, और हर एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। 7 तारीख को रात को 8 बजे आप सभी को ज्वाइन करना है वहां पे, और आके आपको क्लास वहां पे ज्वाइन करना है। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो अनअकैडमी पे ज्वाइन करो वहां पे, और नंबर आपको मिलेगा। नंबर पे जाके आप वहाँ पे क्वेरी कोई भी पूछ सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ, मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। बाकी ये सारे जो क्लासेस है, ये सारे क्लासेस फ्री है। ठीक है ना, अकेडमी आपको फ्री में ये सारे क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है, ये आप समझ के रखो। इसलिए आपको इन क्लासेस को मिस नहीं करना है, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपको चीजें सीखनी है तो, और वहां पे जाके आप मेरे को फॉलो भी कर लेना। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। जो चीज मिस हो रहा है, मिस्ड पॉइंट। सभी लोग एक चीज तो जरूर मिस मिस कर ही चुके हैं, मतलब कि मैं क्या बोलूं, मिस कर रहे हैं शायद, लेकिन ये कर चुके हैं। वो क्या है? CGL 22 का रिजल्ट। CGL 22 का जब रिजल्ट आया था, तो एक बहुत ही खतरनाक चीज देखने को मिली थी जो लोगों को उस टाइम भी पता नहीं चला था, वो था सेक्शनल कट ऑफ। जी हाँ, सेक्शनल कट ऑफ भी लगा था। यानी कि अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग थी, और सेक्शन बी की बात करूं जहाँ पे जीके और इंग्लिश था, वहां पे ऐसा भी देखा गया था कुछ बच्चों का जिनका कि ओवरऑल मार्क्स ज्यादा थे, लेकिन किसी एक सेक्शन में, हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग में या फिर जीके और इंग्लिश में, उनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। इसीलिए उनका पूरा में सिलेक्शन रुक गया, नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन। ये चीजें काफी लोग मिस आउट कर रहे हैं। हो सकता है आपका मार्क्स ज्यादा हो, ठीक है, आपका मार्क्स ज्यादा हो कट ऑफ से आपका ज्यादा मार्क्स आया है एग्जामिनेशन में, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, सारे पॉइंट्स है मैं बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सवाल आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, ये आपको सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। नहीं तो दिमाग में चलते ही रहेगा, खजर पजर हो जाएगा पूरा दिमाग। ठीक है,
एंड रेमेडी क्या है? देखो रेमेडी तो सिंपल सी बात है, बैक टू स्क्वायर। बैक टू स्क्वायर क्या कहता है? आपने रिस्पॉन्स की निकाला, पहली चीज, ठीक है। आपने ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए दिया टाइम। थर्ड काम आपको क्या करना है, आप सबसे पहले फिर दोबारा रिवाइज्ड रिस्पॉन्स की निकालोगे, जो पहले होता था रिवाइज्ड रिस्पॉन्स की। अभी क्या करती है एसएससी, आपको फटाक से ऑब्जेक्शन रेज किया आपने, कोई रिवाइज रिस्पॉन्स की नहीं आती है, कोई आपका दोबारा मार्क्स नहीं पता चलता है, और डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। बाद में आप घूमते रहिए, नहीं ऐसा मत करो, प्लीज डोंट प्ले विद द फेट ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। उनके साथ प्लीज आप लोग ऐसा मत करो। आप प्लीज जो प्रोसेस आपका पहले चल रहा था, जो अच्छी चीजें हैं उसको तो एटलीस्ट रखो। नया आपने सब कुछ चेंज कर दिया आपने, नया प्रोग्राम लेके आ गए, नया सिलेबस हो गया, नया वे ऑफ सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो अच्छी चीज थी पहले उसको भी रखिए। तो ये आपका था ना, रिवाइज रिस्पॉन्स की आप लेके आओगे, उसके बाद फिर आप फाइनल दोगे, मार्क्स दोगे, फाइनल मार्क्स आपको पता चलेगी कि यस आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। उसके बाद आपका, अगर होता है तो, जैसे इस एग्जामिनेशन तो नहीं हुआ था लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता, उसके बाद आपका टोटल मार्क्स ये बना, ठीक है। तो आप ये चीजें पहले करो और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। 10 दिन का इंतजार स्टूडेंट्स कर लेंगे, लेकिन आप जो ऐसे रिजल्ट निकाल देते हो उसके बाद आप दिमाग में मतलब 71,000 यानी कि 65,000 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, ठीक है। सिलेक्शन 71,000 का था, 66,000 लोगों ने सिलेक्शन में होने के बाद टीयर वन में एग्जामिनेशन दिया, टीयर टू का सिलेक्शन हुआ है नियरली 8,000 लोगों का। अब आप बताइए, बाकी जो बैठे हुए वहां पे 60,000 लोग हैं, 58,000 लोग हैं, उनके दिमाग में तो यही चल रहा है कि यार मेरे साथ क्या हो गया, क्या गलत हुआ मेरे साथ, मेरे रिस्पॉन्स में तो मार्क्स आ रहा था। तो 10 दिन 15 दिन से ज्यादा मैटर करता है कि इनका मेंटल पीस खराब नहीं होना चाहिए। आप प्लीज चीजों को पहले क्लियर करिए और बाद में आप एग्जामिनेशन का रिजल्ट देते रहिए। 10 दिन से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, 10 दिन का मेंटल पीस से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो मेक श्योर करो कि आप इन चीजों पे ध्यान दो। एंड अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यार प्लीज डोंट बीट योर सेल्फ। लास्ट एग्जामिनेशन ये नहीं था, फिर एग्जामिनेशन आने वाले हैं, एक तरफ से आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे सामने में, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं चूक रही है, कमी रही है, इसलिए शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया। सो यू मेक श्योर कि आप क्लासेस अटेंड करो, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, साथ ही में आप अनअकैडमी पे क्लास में जरूर कल जुड़ो, ठीक है। एंड यू कैन टॉक टू मी, वो एक्चुअल में लाइव क्लास है, तो अगर आपका कोई क्वेरी भी है ना इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अभी तक, कि रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप वहाँ पे लाइव क्लास में जुड़ो, आप मेरे से डायरेक्टली वहाँ पे वन एंड वन चीजें बात करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।